नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 2023 तो चल ही रहा है, लेकिन 2024 उन तमाम सियासी दलों के लिए चिंता का सबब है जो वहां पर दो दो हाथ भाजपा से करना चाहते हैं। वो तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन भाजपा भी किसी मुगालते में है नहीं और वह भी 2024 की तैयारी में जुटी हुई है। और जब यह कहा जा रहा है कि जुटी हुई है, तो दरअसल वो संगठन के स्तर पर भी लगी हुई है और सरकार के स्तर पर भी मुकम्मल तैयारी में जुटी हुई है। अब अगर सरकार की बात करें तो आप जानते हैं कि वहां रिसफल वगैरह होना है। अब रिसफल में किसका पत्ता कटेगा और किसकी लॉटरी खुलेगी, ये तो 15 जनवरी के बाद पता ही चलेगा। और वैसे भी उस पर कयास लगाना जल्दबाजी ही होगा, चूंकि कहा भी जाता है कि साहब, जब से ये भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उदय हुआ है, तब से होने क्या जा रहा है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। सरकार के फेरबदल को तो छोड़ ही देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि 2024 के चुनाव और इधर जो 9 राज्यों में चुनाव होने, उसके लिहाज से रिसफल होगा, चूंकि ये 2021 में भी इस तरह से हुआ था, 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए 2022 के। वो तो एक मसला ही है और उसके जरिए एक संकेत और संदेश तो दिया ही जाता है। दूसरा, अगर हम संगठन की बात करें तो वहां पर आप देखें भाजपा 2-3 स्तर पर काम कर रही है। पहला तो आप देखें कि पश्चिम बंगाल में, हालांकि जो कुछ हुआ है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में तो सब गुड़ गोबर ही है, लेकिन इस पंचायत चुनाव के जरिए भाजपा वहां पर अपनी आप ये कहिए कि अपने संगठन को दोबारा खड़ा करना चाहती है। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 21 ने जो कुछ हुआ विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, तो उसमें या तो भाजपा के लोग भाग गए या घर बैठ गए, तो अब उनको बाहर निकालना है और फिर से जोड़ना है। तो एक ये बड़ा मैराथन है। अब पंचायत चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में किस तरह की परिस्थितियां 2024 के लिहाज से बनती हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि वहां भाजपा लगी हुई है। दूसरा जो एक सिरा है वो दक्षिण भारत की तरफ जाता है, जहां कहा जा रहा है कि भाजपा मिशन 60 में लगी हुई है। अब मिशन 60 पूरा होगा या नहीं पूरा होगा, ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन कर्नाटक से संभावना बदस्तूर बनी हुई है भाजपा की। फिर वो तेलंगाना से भी सीटें चाहती है, और तेलंगाना को लेकर तो आप ये समझिए कि भाजपा बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट के स्तर पर काम कर रही है। और उसका संकेत तो तभी मिल गया था जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव भाजपा ने इस तरह से लड़ा था मानो कोई विधानसभा और या लोकसभा का चुनाव हो, चूंकि खुद गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन चुनाव में वो वहां मौजूद थे। तो उसी से समझ में आ गया था कि दरअसल तेलंगाना को किस तरीके से भाजपा देख रही है। दूसरा, अभी आप मनोगुड्डू का बाईपोल देखिए तो यहां किस तरीके से भाजपा लगी हुई थी। और वैसे भी वहां जो भाजपा की तैयारी है उससे एक चीज तो साफ हो गया है कि जो लड़ाई होनी है वो टीआरएस बनाम भाजपा होनी है। और अब उसमें भाजपा कितनी सीटें पाती है ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जब 2018 में वहां पर बाईपोल हुआ, माफ करिए, बाईपोल नहीं, विधानसभा का जब चुनाव हुआ था और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने तो सोचा भी नहीं था कि उसको 2-4 सीटें वहां मिलेंगी लोकसभा में, लेकिन मिली। तो उस लिहाज से भाजपा को यह आशा है कि वहां उसको 7-8 सीटें मिल सकती हैं। और कर्नाटक तो है ही है। खैर, उसके आगे अगर आप जाएं तो तमिलनाडु में कोई बहुत अच्छा भाजपा करेगी ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, यह जरूर है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव और जो 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा उसके लिए भाजपा वहां कुछ बड़ा कर सकती है। और मुझे लगता है उसी लिहाज से अन्नामलाई वहां भाजपा के लिए जमीन बना भी रहे। हाँ, आंध्रा में तो बिना गठबंधन के चीजें मैच्योर होंगी ऐसा नहीं लगता है। केरल में जो कुछ भाजपा कर पाए, तो कुल मिला के वहां 60 के मिशन पर वो चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा और तेलंगाना आप मिला लें तो तकरीबन 42-43 सीटें आती हैं यहां से।
जब ये संयुक्त आंध्रा हुआ करता था तो सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की दक्षिण भारत में यहीं से आती थी, और उसके बाद में तमिलनाडु था, 39 सीटें वहां से आती हैं लोकसभा की। तो अब अगर यहां पर भाजपा ठीक कर लेती तो आप देखिए संयुक्त आंध्रा, अगर आप देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो 42 सीटें हैं। तो अगर यहां भाजपा 20-22 सीटें पा जाती है और वो ठीक ठाक प्रदर्शन कर्नाटक में दोबारा दोहरा लेती है, और कुछ कुछ सीटें तमिलनाडु में अपने गठबंधन के जरिए AIADMK के, और कुछ सीटें जो है वो केरल वगैरह में पा जाती है, तो शायद वो 40-50 तक, 60 तो नहीं लगता मुझे निजी तौर पर, हाँ 40-50 तक वो पहुंच सकती है ये, लेकिन वो 60 के लिहाज से दक्षिण में लगी हुई। अब उससे आप थोड़ा सा ऊपर आए तो महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की जो सियासी परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां तो ऐसा नहीं बताती हैं कि वहां भाजपा के प्रतिकूल बड़ी स्थिति है, लेकिन ये जो BMC का चुनाव होगा ये बहुत कुछ तय करेगा कि किस तरह का माहौल वहां पर है। और फिर एकनाथ शिंदे गुट को लेकर जिस तरह की तमाम बातें चल रही हैं, वो सब एक चीज तो है ही है, पर उसका लिटमस टेस्ट तो दरअसल BMC का चुनाव होगा। लेकिन भाजपा उस लिहाज से भी देख रही है, चूंकि 48 सीटें महाराष्ट्र से आती हैं और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र की, तो यहां पर वो अपने तरीके से गुड़ा भाग बैठाया जा रहा है, और दरअसल उसी गुड़ा भाग का नतीजा एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनाया जाना है। तो उससे मराठा भी जुड़े और हिंदुत्व की बात भी हो, और तमाम जो सियासी समीकरण है वो भी वहां बैठे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो भारत जोड़ो यात्रा के आने के बाद थोड़ा सरगर्मी बढ़ी, और उससे पहले तब बढ़ी जब निकाय चुनाव में OBC वाला आरक्षण का मसला उठा, और उसको जो है हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि नहीं साहब, आप जो है रद्द का चुनाव आपको कराना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चीजें अलग हुई, और यहां चूंकि भाजपा समझ रही है कि कील कांटे दुरुस्त करने हैं, तो यहां जो कील कांटे दुरुस्त करने हैं उसको देखते हुए भी आप देखिए तकरीबन 2 दिन BL संतोष रहे, और उसके पहले हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें योगी आदित्यनाथ खुद PM से मिलते हैं, और उस दरमियान दिल्ली में ही भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी वहां होते हैं। तो इससे एक चीज तो साफ हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें आती हैं उसको लेकर भाजपा अपनी तैयारी में जुटी हुई है। और ये जो पन्ना समिति वाला मसला है उसका प्रयोग लखीमपुर में हुआ था, जो बाईपोल हुआ विधानसभा का, लेकिन अब लग रहा है कि ये पूरा जो है पूरे सूबे में लागू होगा लोकसभा के चुनाव के लिहाज से। और अगर केंद्रीय स्तर पर बात की जाए तो वहां संगठनात्मक बदलाव में कौन कौन से चेहरे देखे जाएंगे नए, और क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहेंगे या CR पाटिल आएंगे, ये सब तमाम सवाल हैं। पर इतना तो तय है कि भाजपा की जो अपनी तैयारी है उसमें वो 350 सीटों पर गौर किए हुए हैं, 160 सीटों पर वो लगे हुए हैं, जिसमें 2 दौर की तो वार्ता हो चुकी है। एक 21-22 दिसंबर को पटना में हुई और दूसरी जो है 28 को हैदराबाद में हुई। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 2024 में तीसरी बार वापस आने के लिए भाजपा ने एक मुकम्मल रूपरेखा जो है वो ऐसा लगता है कि तैयार कर ली है, और उसी में वो लोग लगे हुए हैं ताकि जब 2024 में वो मैदान में उतरे तो कहीं कोई कमी रह न जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि होता क्या है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।